सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। प्रथम विश्व युद्ध, इसको हम ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहते हैं। ये विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला पहला भयंकर युद्ध था। इसमें विश्व के लगभग सभी प्रभावशाली राष्ट्रों ने भाग लिया था। ये युद्ध मित्र राष्ट्रों जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया और अन्य सहयोगी राष्ट्र भी शामिल थे। इसके अलावा केंद्रीय शक्तियों वाले देश जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। और इन सब के बीच हुआ बहुत ही भयंकर भीषणकारी युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर हुए यूरोप में व्यापक महायुद्ध को कहते हैं। ये महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र और इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला था और उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जानें गईं। इससे दोगुने लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और अमेरिका निश्चित तौर पर एक महाशक्ति बनकर उभरा। युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात 18 जून 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश सम्मिलित हुए, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मुख्य नेतृत्व निभाया। लेकिन जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पा सकें और सभी उनके देश में मशीनों से बनाई हुई चीजें बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य करने की चाहत रखने लगा और गुप्त कूटनीतिक संधियां की गईं। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ता चला गया और फिर युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह घटना 28 जून 1914 को सरोजेवे में हुई थी। 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पूर्व तटस्थ बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों, जल, थल और आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई और वर्ष 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटिनिया जहाज को अपनी पनडुब्बी से डुबो दिया, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी सवार थे। इस वजह से अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। वर्ष 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित कर दिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। इस महायुद्ध के अंतर्गत अनेक लड़ाइयां हुईं। इनमें से कुछ लड़ाइयों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। जर्मनी द्वारा किए गए वर्ष 1916 के आक्रमणों का प्रधान लक्ष्य बर्दुन था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विघटन करने के लिए फ्रांस पर आक्रमण करने की योजनानुसार जर्मनी की ओर से 21 फरवरी 1916 को बर्दू युद्धमाला का आरंभ हुआ। 9 जर्मन डिवीजन ने एक साथ मोजेल नदी के किनारे पर आक्रमण कर दिया और प्रथम एवं द्वितीय मोर्चों पर अधिकार कर लिया। फ्रेंच सेना का ओट जनरल प्रेतों की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिए बढ़ गया। जर्मन सेना 26 फरवरी को बर्दू की सीमा से केवल 5 मील दूर ही रह गई थी। कुछ दिनों तक घोर संग्राम हुआ। 15 मार्च 1916 तक जर्मन आक्रमण कमजोर पड़ने लगा और फ्रांस को अपना संगठन और रसद आदि की सुचारू व्यवस्था का अवसर मिल गया। म्यूज के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा, जो लगभग अप्रैल तक चलता रहा। मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया और भीषण युद्ध के उपरांत 7 जून को वाक्स का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था।
फ्रेंच सैनिक मार्टे होमे के दक्षिण ढालू स्थलीय मोर्चे पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सोम पर आक्रमण कर बर्दूं को छुड़ा लिया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ था। जनरल मैनगिन के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया और अधिकांश खोए हुए स्थल जीत लिए। 20 अगस्त 1917 के बर्दूं के अंतिम युद्ध के उपरांत जर्मनी के हाथों में केवल ब्यूमांट रह गया। युद्धों ने फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया था, जबकि आहत जर्मनों की संख्या लगभग 3 लाख थी और उसका जोश फीका पड़ गया था। 20 अप्रैल 1918 से लगभग 3 महीने तक जर्मन मित्र देशों को अन्य क्षेत्रों में परास्त करने का प्रयत्न करते रहे और सफल भी हुए, किंतु इस सफलता से लाभ उठाने का अवसर उनको नहीं मिला। मित्र देशों ने इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रबंध कर लिए थे। 25 मार्च 1918 को जनरल फॉश इस क्षेत्र में मित्र देशों की सेनाओं के सेनापति नियुक्त हुए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अप्रैल में सैनिक सेवा की उम्र बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी थी और 3,55,000 सैनिक अप्रैल महीने के भीतर ही फ्रांस भेज दिए गए। अमेरिका से भी सैनिक फ्रांस पहुंचने लगे थे और धीरे धीरे उनकी संख्या 6 लाख पहुंच गई थी। नए अस्त्रों तथा अन्य आविष्कारों के कारण मित्र देशों की वायुसेना प्रबल हो गई। विशेषकर उनके टैंक बहुत ही कार्यक्षम हो गए। 15 जुलाई 1918 को जर्मनों ने अपना अंतिम आक्रमण किया। मार्न नदी पर पेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में फ्रांसीसी सेना ने इसे रोककर 3 दिन बाद जर्मनों पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर दिया। 30,000 सैनिक बंदी बना लिए गए। फिर 8 अगस्त को आमिये के निकट जनरल हेग की अध्यक्षता में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना ने प्रातः 4:30 बजे कोहरे की आड़ में जर्मनों पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में 4 मिनट तोपों से गोले चलाने के बाद सैकड़ों टैंक सेना के आगे भेज दिए गए, जिनके कारण जर्मन सेना में हलचल मच गई। आमिये के पूर्व आब्र एवं सोम नदियों के बीच 14 मील के मोर्चे पर आक्रमण हुआ और उस लड़ाई में जर्मनों की इतनी क्षति हुई कि सुडेनडोर्फ ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना के लिए काला दिन करार दिया। जब ये युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत उपनिवेशिक शासन के अधीन था। ये काल भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा वो भारत के लोगों ने दिया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वामी भक्ति का ही हिस्सा मानते थे। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया वो वहां जी जान से लड़े। इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया की लड़ाई से लेकर पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चों और मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े। आज लोकतंत्र और विश्व में ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना विश्व इतिहास का सबसे घातक युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।